पिप कार्ड्स में क्या है और कोड कार्ड्स में क्या डिफरेंट है? नीलमा जी, व्हाट डू यू फील अबाउट कोड कार्ड्स? एक अथॉरिटी को दिखाते हैं सर। ओके। अथॉरिटी वाली जो सिचुएशन होती है ना उसको दिखाते हैं। हम्म। और मयूरी जी, व्हाट डू यू फील अबाउट कोड कार्ड्स? चार चार कोड कार्ड्स का क्या जरूरत हो गया? ध्यान से देखिए, पिप कार्ड्स को ध्यान से सोचिए क्या है। हर एक सूट का पिप कार्ड्स क्या है और कोड कार्ड क्या है। सारे कोड कार्ड में एक एक फिगर है, एक ऑथोरिटेटिव फिगर है, राइट। लेकिन उसका जरूरत क्या है? पिप कार्ड को अलग कर दीजिए, थोड़ा सा पिप कार्ड को सोचिए और कोड कार्ड को ध्यान से एक बार देख लीजिए। सोट का कोड कार्ड निकाल लीजिए, सोट का कोड कार्ड निकाल लीजिए। चार, किंग क्वीन नाइट पेज। ये छोटा सा माइनर डिफरेंस अगर आप जान जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि माइनर अरकाना में दो भागों में क्यों विभक्त किया गया है। एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपके मेंटल बॉडी जो है आपके शरीर में नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है। आपकी इमोशनल बॉडी वो आपके स्थूल शरीर में नहीं है। आपकी फायर बॉडी आपके स्थूल शरीर में नहीं है और आपका स्थूल शरीर आपका स्थूल शरीर है। तो आपका जो चार यहाँ पे एक्सिस्टेंस दिखाता है माइनर अरकानास, इथेरिक बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। इथेरिक बॉडी इज थूरियम, वो पढ़े, उसका प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे थ्री डायमेंशनल कार्ड में, या तो आप सोच भी नहीं सकोगे उसके बारे में, क्योंकि आपका जो ब्रेन सेल्स है वो भी थ्री डायमेंशनल है। तो इथेरिक बॉडी इटर्नल सबका। एलिमेंट, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने एलिमेंट से शुरू किया है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जाएंगे मेजर अरकाना में। ओके, नीलिमा जी बताइए, एलिमेंट को आप कैसे फील करते हो? सारे एलिमेंट तो खत्म हो चुके पिप कार्ड्स के। सो आपका सोच आपके स्थूल शरीर से पृथक है, आपने कभी फील किया? आपका फीलिंग आपका स्थूल शरीर से पृथक है, आपने कभी फील किया? आपका एनर्जी बॉडी आपका स्थूल बॉडी से अलग है, कभी आपने फील किया या नहीं? हाँ सर, या अगर फील करोगे तो थॉट प्रोसेस में कुछ भी हो हम्म, आपके स्थूल शरीर को हैम्पर नहीं करेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चला गया, वो चला गया, जॉब लूट गया, घर बार खत्म हो गए, कुछ भी हो गया, आप शांत रहोगे। ये कभी हो सकता है? गृहस्थ में रह के या तो कलयुग में रह के, सोशल मीडिया में रह के, यहाँ पे पहलगांव में जो हुआ है वो सुनने के बाद खून खौलेगा कि नहीं? हाँ। हाँ सर। तो हमारी जो सेंसेस है, हमारी ये शरीर को ऑलवेज इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए योगा शास्त्र में क्लेशा को कहा गया है, क्लेशा है सोमैटिक, आइसोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक। मतलब जो सोचेंगे वो शरीर को इम्पैक्ट करेगा, जो शरीर में दर्द है वो आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगा। ये तब होता है जब आप योग के साथ नहीं जुड़ते हो, तो आपका थॉट आपका नहीं है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह आप बोलो कि चलो बाय बाय। कुछ अगर नेगेटिव थॉट्स आते, इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे जो आपके सोल पर्पस के लिए नहीं बना हुआ है, उसको बोलो चलो बाय बाय। और आपकी एनर्जी लेवल अगर ड्रेन आउट हो रहा है या तो नेगेटिव दिशा में जा रहा है, आप उसको बोलो, उसको लगाम खींच लो। ये चैरियट कार्ड वही है। चैरियट कार्ड में जब बात करूंगा ना, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो थॉट और इमोशन से किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जाएंगे तो आपका एक कर्म बनेगा, दूसरा दिशा में जाएंगे तो और एक कर्म बनेगा। तो जो फ्यूचर है इट्स नॉट फिक्स्ड, यू कैन चेंज बाय माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, माइंड, इमोशंस, एक्शन एंड यूज दिस स्थूल शरीर। ओके। एलिमेंट, पिप कार्ड में 10 एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी को दिखा रहा है, थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में, एक्शन में, या तो स्थूल शरीर में जो बन रहा है।
लेकिन जो ये कोर्ट कार्ड्स है, कोर्ट कार्ड में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट है। ओके, कोर्ट कार्ड में दो दो एलिमेंट है। जब मैं चार्ट दूंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन कोर्ट कार्ड का जरूरत क्यों हुआ? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस में कितना ज्यादा मास्टरी है आपका, इमोशंस में कितना ज्यादा मास्टरी है आपका, ये है मास्टरी का लेवल। जो किंग है दैट पर्सन इज मास्टर, जो क्वीन है दैट पर्सन इज वेरी पेशेंस, धीरज बहुत है। जो नाइट है दैट पर्सन हैज दैट कैपेबिलिटी टू टेक एक्शन। तो जो पेज है वो एकदम मासूम है, इनोसेंट है, नया चीज चाहता है वो फिजिकल लेवल में। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट होता है। एक तो है पर्सनालिटी ट्रेट और दूसरा है जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट में आपका कितना मास्टरी है। ये एक मास्टरी का रैंक है। ओके, गॉट इट? एलिमेंट तो है आपका, थॉट ये है, एस ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स में है आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन कोर्ट कार्ड क्या कहता है? मेरा रैंक कितना है, मास्टरी ऑफ थॉट। मेरा रैंक कितना है, मास्टरी ऑफ थॉट। मेरा रैंक कितना है, मास्टरी ऑफ थॉट। एंड पेज कहता है कि मैं सीख रहा हूं अभी, थॉट प्रोसेस को अलाइन करना सीख रहा हूं, इमोशंस से खेलना सीख रहा हूं, एक्शन लेना सीख रहा हूं, मनी बनाना सीख रहा हूं, पेज कह रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आई नो एवरीथिंग, राइट? सो एक तो है थॉट प्रोसेस का कैसे पैटर्न हमारी दिनचर्या में होता है। आप जैसे सुबह उठे हो, सुबह उठने के बाद जो जो थॉट प्रोसेस आपके आ रहे हैं लाइफ में, वो आपका संध्या काल तक रहेगा, वो आपका रात्रि तक रहेगा, और वही डिसाइड करेगा आज का दिन कैसा रहा आपका। सुबह का जो थॉट होता है, जो फ्रेशनेस होता है, तो डलनेस होता है, पूरा दिन का एनर्जी तैयार कर देता है, राइट? जैसे आप सोचोगे, जैसे आप फील करोगे, इट विल हैम्पर। आप और ध्यान से सोचिए, जस्ट मन ही मन सोचते रहिए एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, तत्व क्या होता है, तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट एलिमेंट्स। नाउ we'll go little bit deeper version of code cards। अगर आप जानोगे ये सिंपल फंडा ऑफ कोड कार्ड्स, ठीक है, एक काम कीजिए, आप 16 कोड कार्ड्स निकाल लीजिए। 16 कोड कार्ड्स तो लगे हाथ हम लोग पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आफ्टर दिस क्लास यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। एक बार अगर ये चार्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कैप्चर कर लिया, वो आपको सही से बता देगा कोई कोड कार्ड किस समय में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कौन सा गाइडेंस हो सकता है, कौन सा ऑब्स्टेकल्स हो सकता है। ओके, किंग क्वीन नाइट पेज, किंग क्वीन नाइट पेज आपने सुना है? ये पार्ट ए में मैंने कभी आप लोगों से डिस्कस की, फादर मदर सन डॉटर, योड हैव वैव हैव, योड योड तो सुना होगा। ओके, सो योड हैव वैव हैव, फादर मदर सन डॉटर। ये जो टीचिंग है इजराइल की टीचिंग है, हिब्रू टीचिंग है, जहाँ पे कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है उसका जो अंश है हम फिजिकल लेवल पे, तो एक है फादर फिगर, एक है मदर फिगर। ओके, शिवन शक्ति। उसके बाद जो उनका तत्व आते हैं, जैसे पृथ्वी में पुरुष और प्रकृति, पुरुष हो गया मानव, ओके, प्रकृति हो गया जो माया में बंधे हुए हैं। सो फादर मदर जो परम शक्ति से निकला हुआ शिव और शक्ति है, उसके बाद डाउनफॉल जैसे जैसे होते होते माया में आते, उनका एक स्वरूप है, लिमिटेड वर्जन ऑफ शिव एंड शक्ति, प्रकृति और पुरुष, सन एंड डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड कार्ड है इसको भी ऐसे ही जो ये जो संख्या है, इस संख्या के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है। किंग क्वीन, फादर मदर, सन कौन है, नाइट, एंड डॉटर द पेज। पेज यहाँ पे जो है फीमेल फिगर नहीं है, मेल फिगर में।
लेकिन बिफोर द प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं होता है किसी का, एक मेल फिगर में, राइट? सो दैट पर्सन इज लिटिल बिट ऑफ दैट इनोसेंट, और उस समय वो अपना जो फैमिली है उसका रक्षा नहीं कर सकता है, खुद का रक्षा नहीं कर सकता है, एक फ्रेश थॉट उसके अंदर रहता है प्योरिटी के साथ, विदाउट प्योरिटी दैट पर्सन। तो जो ये वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ पेज है, इसमें इसको फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ा गया है। फेमिनिन एनर्जी, ये फिगर है मेल फिगर, एक बच्चे का है, बट फेमिनिन एनर्जी जो क्रिएट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिनिन एनर्जी को क्रिएशन से जुड़ा जाता है, राइट? फेमिनिन एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी होती है, जो इनोसेंट पर्सन होता है, जो बच्चे होते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी होती है। तो जितना भी पेज कार्ड है, दे आर स्पिरिचुअल, दे आर इनोसेंट, दे आर लिटिल बिट ऑफ इमेच्योर, बट नॉट फॉर इमेच्योरिटी इज नॉट इन नेगेटिव सेंस, इमेच्योरिटी के वो कुछ शुरू करना चाहेंगे बट उनके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, जैसे कोई ऑफिस में आता है इंटरव्यू के लिए, बॉस पूछता है ये काम आप पहली बार कर रहे हो, वो कह रहे हैं हाँ, तो कहेगा सॉरी हम लोग तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें चाहिए कोई एक्सपीरियंस इंसान, ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ है जो आपको सौंपने वाले हम लोग। तो यार उसको आप जब तक उस काम में नहीं डालोगे, कैसे वो अपना एक्सपीरियंस गेन करेगा, राइट? मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में भी हो चुका था, जब मैं शिफ्ट में स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहा था, अरे नहीं आप तो पहली बार आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, सुनते सुनते कान ही पक गए यार, अब डाल के तो देखो अपने कंपनी में एक बार, राइट? सो दिस पेज इज लाइक यू हैव टू लिसन फर्स्ट टू दैट पर्सन, टू दैट एनर्जी, यू हैव टू ट्रस्ट, क्योंकि जो भी इतना पेज है यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, और कुछ भी काम अगर मतलब कुछ भी ऑफर अगर आ रहा है आपके क्लाइंट के लाइफ में और पेज कार्ड आ रहा है, आप कहेंगे कि ग्रैब इट विथ कॉशन। कॉशन रहेगा कि आपको इमेच्योर बिहेवियर नहीं करनी चाहिए, वहां पे प्रॉपर नॉलेज गेन करनी चाहिए, लव एंड रिलेशनशिप में ज्यादा पैम्पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक मैच्योर स्टेबलाइज पर्सन की जरूरत होती है। ओके, तो हम अभी चलेंगे इसके अंदर कोड कार्ड के जो ये छोटे छोटे विषय है, इसमें हम लोग थोड़ा सा और दृष्टिपात करेंगे। जैसे किंग, ये चार्ट आपको दिख रहा है, आप लगे हाथ लिख लीजिए, कुछ चीज मैं बताऊंगा आपको। देखिए किंग होता है एयर एलिमेंट, ओके, ये लिखिए। क्वीन होता है वाटर एलिमेंट, ये लिखिए। नाइट होता है फायर एलिमेंट, ये लिखिए। पेज होता है अर्थ एलिमेंट, ये भी लिखिए। ओके, किंग एयर, क्वीन वाटर, नाइट फायर, पेज अर्थ। पेज अर्थ एलिमेंट इसलिए क्योंकि उसको ज्यादा सोच, इमोशंस और ज्यादा एक्शन के बाद क्या मिलेगा, दैट पर्सन डजंट वांट। एक बच्चे को देखो, उसको अभी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए तो अभी चाहिए, नहीं बाबू मैं आपको 10 दिन के बाद दूंगा, 10 महीने के बाद दूंगा, नहीं सुनेगा वो पागल हो जाएगा, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। वो बोलेगा अभी मेरे पास पैसे नहीं है बाबू, फिर भी बोलेगा नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए। पेज इज लाइक दैट, उसको अभी चाहिए सब चीज। वो ज्यादा थॉट प्रोसेस में ड्रीम बना के, प्लानिंग बना के एक्शन लूंगा, नो। आई वॉन्ट कार राइट नाउ मम्मी, आई वॉन्ट बाइक राइट नाउ, आई वॉन्ट टीवी राइट नाउ, गेम राइट नाउ, दैट्स इट। फिजिकल रियलिटी में उसको भी चाहिए, अर्थ एलिमेंट है वो फुल। ओके, नाउ किंग है एयर एलिमेंट। अभी किंग के साथ जो जो कॉम्बिनेशन है आप देख लो, कौन से कार्ड आ रहे हैं किंग के साथ। अगर किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, देन कौन सा दो दो एलिमेंट आ रहा है, बताइए मयूर जी। सर किंग जैसे आपने बोला एयर है, और जो स्वॉर्ड्स है वो भी एयर ही है। वेरी गुड। तो एयर एंड एयर एलिमेंट किसको दिखाता है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके इंटेलेक्चुअल पावर, आपके नॉलेज, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, आइडियाज, प्लानिंग, राइट, शार्पनेस ऑफ योर माइंड। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, ये पूरा 40 जो कार्ड है, सॉरी 56 जो ये माइनर अरकान है, सबसे शार्प इंसान है वो, उससे अच्छा डिसीजन कोई ले नहीं पाएगा कोई भी चीजों में, कोई भी चीजों में। लेकिन इमोशनल चीजों में वो उतना इन्वॉल्व नहीं करेगा खुद को। लॉजिकल, एनालिटिकल, या तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट इज द बेस्ट कार्ड। थॉट एंड थॉट, फुल एक्यूरियस एंड लिब्रा क्वालिटी, लिब्रा क्वालिटी फुल एक्यूरियस क्वालिटी। और किंग ऑफ कप्स में देखो आप,
किंग ऑफ कप्स में कौन से एलिमेंट है मयूर जी? उसमें वाटर और एयर। हाँ, तो इसमें क्या है, क्या क्या खूबी हो सकती है, क्वालिटीज हो सकती है इस इंसान में? कि इसमें मतलब वही है कि थॉट तो है ही, मतलब डिसीजन तो ले सकता है, पर इमोशनल भी है, बहुत या इमोशंस। यस, थॉट और इमोशन बैलेंस्ड है यहाँ पे। देखिए, इमोशन में बैठा हुआ है वो इंसान, फिर भी उसका एक कदम भी नहीं भीग रहा है। जो इमोशन का पानी है उसको डगमगा नहीं रहा है, उसका जो डिसीजन है, उसका जो स्टेबिलिटी है, उसको हैम्पर नहीं कर रहा है। मतलब थॉट और इमोशन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। ओके, ये इंसान एक अच्छा डिप्लोमेट है, लाइक मिस्टर जयशंकर। उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना जयशंकर जी को, मतलब कोई आम इंसान होंगे तो देश के बारे में पूछ रहा है, पर्सनल चीजों के बारे में पूछ रहा है, वो तो कुछ आरा टेरा उल्टा जवाब देगा और मीडिया में बस उसका हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। लेकिन पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट डिप्लोमैट पर्सन जयशंकर जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत मीठा आंसर देता है, लेकिन लगता है यहाँ पे उस इंसान का पाकिस्तानी जो संवाद माध्यम है, तो ब्रिटिश या तो अमेरिकन या तो वेस्टर्न, जहाँ पे भी है, जब तेल की घटना है, ओके, जब मर्डर की घटना होती है, जब टेररिस्ट की घटना होती है, तब उसका आंसर इतना शार्प होता है कि एक इंसान का यहाँ पे भी छुएगा, यहाँ पे भी छुएगा। दैट डिप्लोमेसी दैट पर्सन हैज। सो ये है हमारी शाहरुख खान, किंग ऑफ कप्स। वो भी डिप्लोमेट पर्सन है, चार्मिंग पर्सन है, उसको पता है कि कैसे किसको किस मुंह से जवाब देनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड, वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नीलिमा जी, क्या लगता है आपको, किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? सिर्फ फायर एनर्जी, मतलब फायर एलिमेंट है। या एंड किंग है ईयर एलिमेंट, जितने भी किंग रहेगा सब में ईयर एलिमेंट रहेगा। फायर मतलब एंड एयर की एनर्जी है। हाँ, थॉट प्रोसेस और एक्शन है। ऑप्शंस में हम्म, तो बैलेंस है उनके। यस यस, ये इंसान जो है क्रिएटिव होता है, ये इंसान जो है कॉन्क्वर करने में माहिर होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ओके, मार्शल आर्टिस्ट होता है, पुलिसमैन होता है, ऑफिसर्स होते हैं, लीडर होता है, जो इमोशंस को सप्रेस कर सकता है, इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाता है। वाइकिंग्स होते थे पहले जो, वो थे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनको चाहिए तो चाहिए, कॉन्क्वर करना तो चाहिए बस। जो हमारे देश में आके लूट के गए सारे यही क्वालिटी के किंग ऑफ वॉन्ड्स के, इमोशंस नहीं दिखाते वो लोग। ओके, लेकिन उनके साम्राज्य के लिए वो अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों को लूटते या जो करते डजेंट मैटर। मुगल आके लूट के चले गए, अफगान आके लूट के चले गए, डजेंट मैटर फॉर देम, बट फॉर अस ऑब्वियसली। वो उसको पता है कि कैसे अपना थ्रोन को हर जगह लेके जाना है, कॉन्कर करते जाना है। तो दैट पर्सन इज लाइक दैट। तो ऐसा इंसान अगर किसी के लाइफ में आता है तो ऑब्वियसली गुड फॉर दैट पर्सन। अगेन वॉन्ट्स इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, ओके, उसके बाद जो फिजिकल नीड्स, अटैचमेंट इन गुड वे, दैट्स ओके। बट जो इमोशंस, उनको कहेंगे मेरे लिए कविता लिख दो, वो नहीं लिख पाएंगे। मेरे लिए गुलाब लेके आओ, वो नहीं ले पाएंगे। ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग। तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन आनी चाहिए ये जो इमोशंस और एक्शन में, एनर्जी में। सो नेक्स्ट कार्ड विल बी पेंटिकल। क्या है किंग ऑफ पेंटिकल में? देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। सर अर्थ एलिमेंट है, हम्म, और टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। किंग है एयर एलिमेंट, सो यहाँ पे एयर का एयर, एनर्जी है, हाँ और एयर यहाँ पे अर्थ का एलिमेंट, और अर्थ का एनर्जी है। तो यहाँ पे उनका जो प्रॉपर्टी बना हुआ है, उनका जो नेम फेम बना हुआ है, उनके थॉट प्रोसेस, उनके ब्रिलियंस, उनके शार्पनेस, उनका मेरिट, उनका थॉट्स, उनका आइडियाज, डिसीजंस, इंटेलेक्चुअल पावर, नॉलेज की वजह से।
ठीक है, तो ये कार्ड अगर किसी के लाइफ में आता है तो उनको कहेगा आपका जो थॉट प्रोसेस है इट्स रियली शार्प, उनको आप इस्तेमाल कीजिए, इमोशंस पे मत आइए। और ये इंसान उसका जो लेफ्ट लेग है उसके नीचे आप देखो एक बिस्ट है, बिस्ट को दबा के रखा है, मतलब आपका जो इनर बिस्ट है वो इमोशनल अटैचमेंट है, अननोन फियर है। ओके, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये काम अगर मुझे मिला है तो मैं करने वाला हूँ इन फ्यूचर, मुझे हासिल नहीं होगी सक्सेस, जो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दबा के रखता है वो। और कौन दबाता है? मैस्कुलिन पावर। मैस्कुलिन पावर क्या है? आपके थॉट, आपके इमोशन है फेमिनिन। तो फुल ऑफ थॉट, पॉजिटिव थॉट्स से आपका लाइफ का क्रिएशन होगा, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, जो भी आप सोचोगे वो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे लेके जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे आप क्लब कर सकते हो दिस ऑल कार्ड्स। मैं इसके लिए एक लिस्ट दे दिया आपको यहाँ पे, जस्ट यू कैन रीड इट। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ छोटा सा चीज कि पेज जो होता है ये न्यू पाथ को दिखाता है, न्यू स्टार्ट को दिखाता है। ओके, सो सोर्ड में क्या होगा? न्यू पाथ इन थिंकिंग। कप्स में क्या होगा? पेज ऑफ कप्स में होगा न्यू पाथ कंसिडरिंग माई फीलिंग। और पेज ऑफ वॉन्ड्स होगा न्यू पाथ रिगार्डिंग माई स्पिरिट और एक्शन। और एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो वॉन्ड है इसे स्पिरिट पावर कहते हैं। ओके, आपके अंदर स्पिरिट कितना है वही दिखाता है कि आप विजयी होंगे या नहीं होंगे, या दिन भर आप घर में बैठे रहेंगे वीडियो गेम खेलेंगे, या स्पिरिट पावर अगर ज्यादा है घर से बाहर जाके आप खो खो खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, या तो क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, फिजिकल मूवमेंट में जाएंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है ए न्यू पाथ फॉर माई मेटेरियल सक्सेस, मेटेरियल लाइफ, फिजिकल वॉन्ट, तो ऐसे करके ये चार्ट दिया है, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे कोड कार्ड का एनालिसिस करके दिया गया है, जहाँ पे दो तरह के एनालिसिस होता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक एनालिसिस स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, बाद में वो फिगरेटिव आई मीन जो और एक एनालिसिस है बाद में आपको चार्ट दे दूंगा। एक है जो नॉर्मल फिगरेटिव मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग जो हम सीखते आए हैं, दैट इज सिंबलिक मीनिंग। उसके बाद जो उसका एनर्जी एसेंस है वो। और यहाँ पे और एक चीज होता है जो लिटरल मीनिंग कहते हैं, मतलब एक मेल फिगर है तो वो मेल फिगर ही होगा इन फ्यूचर आपके साथ। एक फीमेल फिगर है तो दैट पर्सन विल बी द फीमेल फिगर इन रियलिटी इन फ्यूचर विथ यू। ओके, फिजिकलिटी और पर्सनालिटी होगा उसका, कम्प्लेक्शन हो सकता है, एज हो सकता है, जहां पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके जस्ट 10% या तो 5% काम में आएगा। ओके, जो मेन चीज है, जैसे हम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं फिगरेटिव मीनिंग के साथ, जो बाकी 40 माइनर अरकाना में हमने किए सिंबलिक वे, वही हम लोग करेंगे। बट ये चार्ट मैं आपको बाद में दे दूंगा फॉर योर ओन रेफरेंस। जैसे यंग जो पेज होता है, यंग वोमन, यंग वोमन, यंग वोमन, यंग वोमन, ओके, फिजिकलिटी में। और जो वॉन्ड होता है लाइट कॉम्प्लेक्शन, जो कप्स होता है मॉडरेट कॉम्प्लेक्शन, और जो सोड होता है लिटिल बिट ऑफ ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, और जो पेंटिकल होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन की कार्ड। ठीक है, तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है, फिजिकलिटी ट्रेट है, ये ऑल टाइम इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑल टाइम वो मदद करेगा, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई विल गिव इट यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्ड को आप उठाइए, कोई भी कार्ड को आप लीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है ये किस तरफ देख रहा है, आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड? आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड चेक कीजिए। राइट साइड। आपके राइट या लेफ्ट? ओके, ये देखेंगे तो आपके राइट अगर देख रहा है, दिस पर्सन इज एक्टिव पर्सन, दिस पर्सन नोज हाउ टू एक्ट। उनके अंदर मैस्कुलिन एक क्वालिटी होगा जो लीड करेगा कोई भी चीज में। ठीक है, नाउ यू सी द क्वीन ऑफ कप्स। लेफ्ट साइड। या क्वीन ऑफ कप्स लेफ्ट साइड, राइट। तो ये पैसिव है, ये एक्टिव पर्सन नहीं है। नाउ यू सी नाइट ऑफ सोर्ड, वो भी लेफ्ट साइड ही है। या लेफ्ट साइड है, तो इसका अर्थ है इसमें जो फेमिनिन क्वालिटी रहेगा एक पैसिव क्वालिटी रहेगा। इसमें जो एक्टिव एक्शन है वो एक्शन लेंगे, लेकिन वो प्रॉपरली मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा इन फ्यूचर।
ओके, क्योंकि ये पैसिव इंसान है जो लेफ्ट साइड में देख रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो इज गिवन। ओके, जस्ट नाउ वी विल गो टू पेज ऑफ सोर्ट्स। ओके, सोर्ट की कार्ड उठाइए चारों। मैं आपको 2 हिंट दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्मार्ट कौन है सबसे ज्यादा। एक है क्लाउड, ध्यान से देखिएगा, चारों कार्ड को रखिए। दूसरा है बर्ड्स, क्लाउड्स एंड बर्ड्स। किसका शार्प माइंड है और कौन क्लियर डिसीजन ले सकता है, ये 2 चीज कह देगा। बस इतना जान गया ना, तो ये कोड कार्ड आप जान गए सोट का। बोलिए मयूरी जी। 4 कार्ड आपके सामने है, क्लाउड और बर्ड देखते हुए 2 चीज कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, किसका थॉट प्रोसेस क्लियर है, किसका डिसीजन मेकिंग पावर सबसे अच्छा। सर क्लाउड और बर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ध्यान से। मतलब जैसे कि नाइट में तो है और पेज में भी ज़्यादा है, क्वीन में बर्ड्स हैं ही, एक ही वर्ड है, और किंग में यस, बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं है। और जो क्लाउड है, क्लाउड का पैटर्न है, उसमें क्लाउड थोड़े किसका क्लियर नाम पैटर्न है, क्वीन में भी क्लियर है पर बहुत सारे क्लाउड्स हैं। और अच्छा। जो पेज और नाइट है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर इट्स फॉर्म नहीं है, मतलब इतना बड़ा। हाँ, और क्लाउड कहाँ तक है, उसके सर तक है, किसी का घुटनों तक है, किसी का कमर तक है। हाँ मतलब जो पेज और है नाइट से उनका थोड़ा ऊपर की तरफ है, बट क्वीन और किंग में नीचे है। यस, सो बर्ड जहाँ पे ज्यादा है और बर्ड जहाँ पे स्कैटर्ड है, वहां पे थॉट प्रोसेस भी आपका स्कैटर्ड ही रहेगा, अलाइन नहीं रहेगा। क्लाउड जहाँ पे आपके सर के आसपास है या तो सर के ऊपर है, आपका जो थॉट है वो भी क्लाउड ही रहेगा, नॉट क्लियर। ओके, किंग में क्लाउड देखो कहाँ तक है, शोल्डर तक। ओके। किंग और क्वीन सबसे प्रॉपर डिसीजन मेकर रहेगा, बट क्वीन में किस तरफ देख रहा है, एक साइड दिखा रहा है, दोनों साइड नहीं दिखा रहा है। राइट लेकिन साइड। हाँ, जो किंग है वो दोनों साइड दिखा रहा है, मतलब स्ट्रेट बैठा हुआ है, उसको हाइड करने का जरूरत नहीं है। क्वीन जो है हाइड कर रही है अपना इमोशन, क्योंकि क्वीन होता है इमोशन का कार्ड, कप की कार्ड, वाटर एलिमेंट का कार्ड, लेकिन उनके हाथ में सोर्ड है, तो दैट पर्सन हैज टू एक्ट इंटेलेक्चुअली, हैज टू एक्ट रैशनली, क्योंकि वो क्वीन है। सो हैज टू एक्ट बिकॉज शी इज ए क्वीन, तो उनको सप्रेस करना पड़ेगा अपना इमोशन। बट जो किंग है ना, उसको इमोशन सप्रेस करना पड़ेगा, दैट पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट एंड डिसीजन, ट्रूथ। सबसे अच्छा डिसीजन यहाँ पे किंग ले सकता है। और पेज जो है वहां पे बहुत ही क्लटर्ड रहेगा, क्योंकि वो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है कुछ लाइफ का, राइट, दैट इज नॉट क्लियर वो कहाँ तक जाएगा। शतरंज में कौन सा चाल वो चाल सकता है उसको पता है स्टार्टिंग का, बट इन फ्यूचर कैसे फिनिश करेगा उसको नहीं पता है, क्योंकि जो लाइफ है शतरंज है, और जो किंग ऑफ सोर्ड है उसको शतरंज खेलना आ चुका है। नाइट जो है, नाइट ऑफ सोर्ड, शतरंज खेलना सीख रहा है। क्वीन जो है वो ये शतरंज का जो खेल है इसमें पेशेंस रखता है, ज्यादा एक्ट नहीं करता है, पेशेंस रखता है, कट थ्रू बात करेगा जितना जरूरत होगा। ओके, तो ये क्लैरिटी आपको हो गया, एक थॉट प्रोसेस का क्लैरिटी है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होंगे उस इंसान में, या तो क्वालिटीज लाना चाहिए आपके क्लाइंट को कोई भी सिचुएशन में जहां पे भी वो स्टक है उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाउड्स है और जो बर्ड्स है, बर्ड्स आर वेरी स्कैटर्ड, इधर उधर भाग रहे, तो थॉट्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत सारी चीजों में आपका बुद्धि जागेगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इधर उधर भाग सकता है।
नया सोच, न्यू पाथ, पेज होता है न्यू पाथ। न्यू पाथ में क्या हो सकता है, प्रॉपर प्लानिंग आपके दिमाग में आ सकता है, बट वो एक्सिक्यूट करने में आपको मुश्किल हो सकती है। ओके, तो ये जो आपके थॉट है इसको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। और क्लाउड एंड स्काई ये कहता है कि योर इंटेलेक्चुअलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ड्राइविंग दोज क्लाउड्स अवे फ्रॉम योर माइंड। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर को क्या दिखाता है, ये जो सोट पकड़े हुए हो। ओके, तो ये जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपका डिसीजन है, आपका क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस का, ये जितना भी क्लाउड आएगा आपकी लाइफ में, जितना भी थॉट प्रोसेस में आपका क्लाउडीनेस होगा, उसको आप काट सकते हो। जस्ट पॉजिटिव थॉट्स एंड लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डिफरेंट एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके पेज जो होता है नया रास्ता चुन सकता है अपने लाइफ में। नाउ देयर इज ए कैच, बिग सोड। बिग सोड इतना बड़ा सोड है कि ये कार्ड में नहीं समा रहा है। सो ये एक पेज है। जो बच्चा होता है ना, तुम्हें क्या बनना है, बच्चों को अगर पूछोगे, मम्मी मुझे तो एस्ट्रोनॉट बननी है, मुझे सचिन तेंदुलकर बननी है, ठीक है, ये बच्चा ऐसे होता है। तो ये पेज को आप पूछोगे क्या बनना है, अरे मुझे तो एलोन मस्क बनना है। तो इतना ही बड़ा है इसका थॉट कि कार्ड में नहीं समा रहा है। लेकिन उसका जो ये थॉट है उस पर हंसीएगा मत। हम कहते हैं ना बच्चों का बचपना आर्ट है, वही बच्चा ही जाके एलोन मस्क बन जाएगा, तो उससे भी बड़ा कोई बिजनेसमैन या तो साइंटिस्ट बन जाएगा। तो उसके अंदर जो थॉट है, ये चाह बहुत बड़ा है इसका, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो दैट पर्सन कैन अचीव एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे रेड शूज है, शू अगेन जो एक्शन बेस्ड ऑन योर हाई डिजायर, विल पावर, एग्रेसिवनेस दिखाएगा, मैस्कुलिनिटी को शो करेगा। तो बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स एंड बी मैच्योर, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसके बेसिस में आप एक्शन ले लोगे, इसमें इमोशंस नहीं रहेगा। लेकिन ये इंसान जो है लेफ्ट साइड देख रहा है, तो यहाँ पे इसके इमोशंस नहीं होते हुए भी एक पैसिव इंसान होगा। और पैसिव इंसान कौन होता है, जो फटकरी में काम नहीं करता है, जो थोड़ा सोच के काम करेगा, जो थोड़ा सा कहेगा कि ओके आई डोंट फील बट लेट मी थिंक अगेन। यहाँ पे फीलिंग का कार्ड नहीं है ये, लेकिन ये दोबारा सोचेगा एक बार कुछ करने से पहले, क्योंकि पैसिव जो आपके लेफ्ट साइड में देख रहा है दैट इज पैसिव। तो फेमिनिन क्वालिटी रहेगा इसके अंदर, एक बार सोच के धीरज रख के काम करेगा ये एक बार। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस इनको मिलना चाहिए। मतलब आपके क्लाइंट के लिए ये कार्ड आता है तो उनको प्रॉपर मैच्योर डिसीजन लेनी चाहिए। अगर खुद से डिसीजन नहीं होता है तो उनको प्रॉपर जो लोग है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उससे मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे वायलेट ड्रेस जो है स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और ये दिखाता है आपके लाइफ का जो प्रॉपर डिसीजन है, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ग्रीन पैंट एंड ग्रीन स्लीव ये दिखाता है ग्रोथ, ग्रीन कलर होता है ग्रोथ का और फर्टिलिटी का। इफ यू टेक प्रॉपर एक्शन विथ प्रॉपर डिसीजन देन इट विल गिव यू द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये दूर का जो माउंटेन है, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, आप लिख रख सकते हो। दूर का जो माउंटेन है दैट इज ब्लू। ओके, अगेन ब्लू कलर इज स्पिरिचुअलिटी, ब्लू कलर इज फॉर कम्युनिकेशन एंड सोर्ड कार्ड कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आपके लाइफ में जो कम्युनिकेशन है it should be very proper and pure and very sharp, then only you can achieve your goal. सर So पर इस वाले में तो ना येलो है मेरे में तो, कौन सा, ये पेज। अच्छा ये जो ड्रेस है, हम्म, ये कौन सा कार्ड है आपका, नीचे दिखाओ इसका। पेज ऑफ सोर्स। नहीं नहीं, कार्ड का बैक अच्छा, साइड दिखाओ। ओके, ये रेडियंट वेट राइडर वेट टैरो है क्या, मेरे पास भी येलो है सर। एक बार दिखाओ इसको। एक मिनट, अरे आपको स्क्रीन में लाता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ ओके, वो पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड दिखाइए एक बार। और जो दूर का पहाड़ है उसका कलर क्या है, ब्लू पर्पल दिख रहा है सर, पर्पल। या पर्पल ब्लू जो भी है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा।
हम्म ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो is light green and yellow reddish. Okay, I'll change this thing. I'll change this thing. बट उसमें कोई ग्रीनिश प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली मेड इन चाइना है। उसमें लिख के लिखा होगा कहीं, देखिए जो पैकेट है उसमें मेड इन चाइना। ये सारे इतना मल्टीपल वर्जन बना रहे हैं इसका, क्या लिखा मेड है इन वहाँ इटली है सर, मेड इन इटली। पे? और मयूर जी आपका चेक कीजिए वो कौन सा है, प्रिंटेड इन चाइना होगा। इटली। इटली आपका भी स्ट्रेंज। ठीक है, जो येलो है पॉजिटिव कार्ड है, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी है वहाँ पे, पॉजिटिव अवेयरनेस है, दैट्स नो डाउट। तो आप एक काम कर सकते हो, आप आपके नोट में लिख सकते हो। जब मैं ये भेजूंगा आपको, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा, नहीं तो ओके, आई विल पुट दिस थिंग हियर। ओके, तो ये जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दैट इज न्यू पाथ, न्यू पाथ इन माय थिंकिंग। तो जो भी सिचुएशन में आप हो, वहां से अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, यू हैव टू थिंक न्यू। ये है न्यू पाथ। आपको इस कार्ड का और कुछ ज्यादा याद रहे ना रहे, न्यू पाथ इन माय थिंकिंग, यू न्यू पाथ इन माय कम्युनिकेशन, न्यू पाथ इन माय डिसीजन, न्यू पाथ इन माय लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस में, न्यू पाथ न्यू पाथ न्यू पाथ। ओके, सो ये कम्युनिकेटिव इंसान रहेगा, स्पीकिंग आउट। आपको अगर आपके लाइफ का सिचुएशन को चेंज करना है, टू स्पीक आउट। फाइटिंग फॉर जस्टिस, शार्प इंटेलेक्चुअलिटी और मैसेजेस। यस, ये कार्ड कहता है कि आपको अगर कोई रिलेशनशिप का मैसेज चाहिए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का मैसेज चाहिए, बिजनेस का मैसेज चाहिए, सो समथिंग इज कमिंग न्यू। और ये कार्ड है क्यूरियोसिटी का, तो आपके लाइफ में क्यूरियोसिटी होना चाहिए टू अचीव समथिंग। थर्स्ट फॉर नॉलेज और एजुकेशन का कार्ड है बीइंग ट्रूथफुल एंड डायरेक्ट। तो ये कार्ड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है यहाँ पे। अगेन अर्थ एंड एयर एलिमेंट है यहाँ पे, दो एलिमेंट, और ये पॉजिटिव कार्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज ए यस कार्ड। तो ये एक फेमिनिन एनर्जी होने के साथ साथ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड नोज हाउ टू यूज डिप्लोमेसी एंड हिज वर्ड्स, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का कार्ड है, प्रॉपर नॉलेज का कार्ड है, न्यू ट्रेनिंग का कार्ड है। आप अगर आपको कुछ सीखना है, आपके जॉब बिजनेस में अगर तरक्की करनी है, ये कार्ड अगर आता है तो कहता है कि फ्रेश थॉट प्रोसेस में चले आइए। जो क्लटर आपके थॉट प्रोसेस में था, जो आपके क्लाउडीनेस था, उसको आप कट ऑफ कर दीजिए। नाउ स्टार्ट विथ ए न्यू पाथ, न्यू ट्रूथ, न्यू इंटेलेक्चुअल पावर। और ये कार्ड है कि ऐसा इंसान है, या तो आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसके अंदर करेज होता है। करेज किस चीज का? कोई भी अननोन जगह में जाके अपना झंडा गाड़ने का, कॉन्क्वर करने का, नया विजडम, नया कम्युनिकेशन और नया जो ट्रूथ है उसको बाहर निकालने का। सो दिस पर्सन इज ए गुड एक्सप्लोरर। उसके अंदर वो सारे अनचार्टेड रेल में जाने का क्षमता है जो एक बुढ़े का नहीं होता है, जो एक किंग का नहीं होता है। किंग को फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने हासिल कर ली, सेटलमेंट, सेटिस्फाइड, अभी एडवेंचर करके क्या फायदा, किंग कहेगा। लेकिन ये जो न्यू पाथ वाले इंसान होते हैं ना, कि नाइट तक ये कहेंगे कि मैं नया नया जगह जाऊंगा, नया नया चीज सीखूंगा, और जहां पे भी मुझे सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है, मैं वहां से पूरा प्लानिंग चेंज कर दूंगा मेरा लाइफ का। फ्रेश थॉट आने ही लगेंगे इनके लाइफ में। लेकिन किंग क्वीन क्या होता है, आराम से, अभी जरूरत नहीं, हासिल हो चुका है, करेक्ट। तो दे आर वेरी एडवेंचरस और दे आर वेरी पॉजिटिव इन लाइफ। ओके, लव एंड रिलेशनशिप में ये कार्ड है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, मेंटल कनेक्शन, क्योंकि थॉट प्रोसेस का कार्ड है। यहाँ पे इमोशंस ना हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ओके, मेंटल कनेक्शन होगा, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होगा। जितना भी सोर्ट कार्ड है सब में आप देखोगे मेंटल इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होता है। चॉइस सेम होता है सबका, थॉट प्रोसेस सेम होता है। तो ये नया पाथ अगर है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा चेंज होगा जहां पे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा था रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सही सही हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। सो ये कार्ड ये भी कहता है कि आर्गुमेंट्स हो सकते हैं,
आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि अगेन थॉट प्रोसेस और एक इमेच्योर बिहेवियर जो आर्गुमेंट ला सकता है। ओके, एक न्यूज का कार्ड है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे चला गया दूर, अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हो, नो कांटेक्ट में है, आपको अगर उनसे कोई चीज चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डेवलपमेंट चाहिए रिलेशनशिप में, दैट पर्सन विल कम अप अगेन। आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। सो बी मैच्योर योर थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड कहता है कि नया होप आ रहा है आपके लाइफ में, नया कम्युनिकेशन आएगा आपके लाइफ में, और वो इंसान जो आपके पास अभी नहीं है, जो नया इंसान है, उसको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जस्ट टू क्रिएट ए गुड थॉट, जस्ट टू क्रिएट ए न्यू थॉट। पुराने जो रिलेशनशिप है इससे कट ऑफ होके जाना, फुल्ली सिंगल होना, और उसके बाद खुद के अंदर एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करना, नए जगह जाना, नए लोगों से मिलना, क्योंकि न्यू पाथ, न्यू थॉट्स, न्यू पीपल, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, ये कार्ड का जो है एसेंस है। सो मनी एंड करियर में देयर इज नो डाउट कि ये बहुत फ्रेश एंड फ्रेश स्टार्टिंग होगा आपके लाइफ में। नया इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर आएंगे, तब जाके डिवाइन आपको कुछ नया देंगे। ओके, आपका इंटेलेक्चुअल पावर, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो मिशन है, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये कार्ड दिखाता है कि इन फ्यूचर में जाके आपको बहुत बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। स्टार्टिंग में छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप हासिल उसको आप ग्रैब कर लीजिए। इन फ्यूचर में जाके जो आप सोच रहे हो, जो ड्रीम जॉब, जो आपका बिजनेस है, वो आपको सेटल कर सकता है। फर्दर योर एजुकेशन इन ऑर्डर टू गेन मोर नॉलेज एंड मैच्योरिटी। कोई भी सिचुएशन पे आपके क्लाइंट है, आपको अगर गाइडेंस देना है उनको, उनको कहेंगे कि जो सिचुएशन में, जो भी उनका एज कुछ भी हो, कोई भी पोस्ट में रहे, उनको नया कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, सिस्टम चेंज होता रहता है, तो उसको कॉप अप करने के लिए हर इंसान को नया नया कुछ सीखना पड़ेगा। सो वो कहेंगे क्या क्या मैम सीख के क्या फायदा, 55 साल का हो चुका हूँ, 60 60 साल का हो चुका हूँ, जो चल रहा है दुकान ऐसी चलने दो। नहीं, आपको कुछ सीखना पड़ेगा ही। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हो, पेटीएम यूज किया करो, या तो आप एआई यूज नहीं करते हो, एआई यूज किया करो। कुछ भी है जो चेंज करना पड़ेगा जब भी ये कार्ड आता है, नहीं तो आप एक जगह रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये है न्यूज का। अगेन वेरी पॉजिटिव न्यूज आपके लाइफ में आ रहा है। जॉब का हो सकता है, प्रमोशंस का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया था आपने, उसका रिटर्न का हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ये अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो भगवान के देर में अंधेर होता है, लेकिन देर नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड पेशेंस। टेक सम फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प। अगेन पेज पेज पेज। लास्ट में, आखिर में आप यही कहेंगे कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जो करने वाले हो दैट्स वेरी न्यू। अगर आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं होता है, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंट, okay, so you have to take somebody's help, some external person's help जिसका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। हेल्थ वाइज देयर इज नो डाउट, इज वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। नाउ हेल्थ रूटीन में क्या होगा, आप सोचते रहेंगे लेकिन कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसे इंसान को कोई गुरु के पास भेजना चाहिए। या घर पे वर्कआउट करेगा 2 3 दिन, 1 महीना करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, मन नहीं करेगा उसको, फिर से कुछ और शुरू करना चाहेगा। सो ऐसे इंसान को कहेंगे, अगर हेल्थ नहीं सुधर रहा है उनका, तो उनको प्रॉपर जिम में जो कहता है 6 महीने का पैसा देके बंद हो जाए, उसको जिम जाना ही पड़ेगा आपको। सो दोस काइंड ऑफ थिंग। नहीं तो वो 1 महीने किया, 2 महीने किया, मन नहीं कर रहा है, योगा करना शुरू कर देगा। योगा मन नहीं कर रहा है, कुछ और करना शुरू कर देगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो हेल्थ वाइज और स्पिरिचुअलिटी में भी इनको बांध के रखना पड़ता है खुद को। प्रॉपर गुरु या तो प्रॉपर संकल्प होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी और हेल्थ में भी, नहीं तो भटक जाएंगे, कोई ना कोई और शुरू कर देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पे। तो ये नेग्लेक्टिंग एक बिहेवियर रहेगा स्पिरिचुअलिटी के। और तो अगेन गुरु होने चाहिए, या तो प्रॉपर संकल्प होनी चाहिए, जो 3 4 5 लॉन्ग टर्म संकल्प जो करेंगे और स्पिरिचुअलिटी को डे बाय डे ये फ्लरिश करेंगे। ओके, रिवर्स कार्ड अगर आता है तो ये लैक ऑफ आइडियाज, लैक ऑफ प्लानिंग, डिफेंसिव हो सकता है और माइंड गेम खेल सकता है। जो इसका पॉजिटिव एसेंस है वो चला जाएगा। नाइट ऑफ सोर्स, ये कितना इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्या लगता है आपको देख के नाइट ऑफ सोर्स को? इसका मिस इंटरप्रिटेशन है, कोई कहता है ये पॉजिटिव है, कोई कहता है नेगेटिव है। मयूरी जी आपको क्या लगता है ये, और नीलिमा जी आपको क्या फील होता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है?
तो पर जैसे कि अभी आपने कहा था कि जैसे अगर वो लेफ्ट साइड देख रहा है तो वो पैसिव है, तो कि बस सोचेगा तो सही पर इतना कुछ कर नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो पॉजिटिव तो नहीं हुआ। नहीं, उसका एक्शन देखो आप, उसका रिवॉर्ड देखो आप, उसका जो जेस्चर है वो देखो, उसकी एनर्जी जो इमिट कर रहा है वो फील करते हैं। बहुत इंटेंस है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो उस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि उसको वो करना है। यस। अ, तो वो मतलब गोल की तरफ जाने के लिए, लक्ष्य की तरफ जाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उस टूवर्ड्स में वो जो एक्शन ले रहा है ना, वो पॉजिटिव वे में एक्शन है। तो लेकिन वैसे उसका आउटकम क्या होगा दैट पर्सन आल्सो डजंट नो। हम्म, लेने के देने पड़ते हैं ऐसे लोगों करेक्ट, को। यस, मतलब करना है करके आगे चल गए ऐसा। हाँ, उसके बाद क्या होगा वो नोबडी नोस। नोबडी नोट्स ऐसा। वो काम कर रहा है ऑफिस में बैठ के, उसको अचानक से याद आ गया, अरे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, इतना दिन हो गया। तुरंत चला जाएगा बॉस के रूम में और चिल्लाने लगेगा, तो बॉस बोलेगा भाई मैं तेरे प्रमोशन लेटर ही लिख रहा था, तो कैंसिल कर देगा तभी उसका प्रमोशन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको देखिए, जो लेफ्ट साइड है ये एक वार्निंग होता है। लेफ्ट साइड जो देख रहा है ना, इसको ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा पैसिव होना पड़ेगा। पैसिव होने का अर्थ नहीं है कि उसको फल नहीं मिलेगा। जो फेमिनिन धीरज क्वालिटी होता है, फेमिनिन क्वालिटी जिसके अंदर पेशेंस होते हैं, माँ के अंदर होता है, भाई के अंदर होता है, बहन के अंदर होता है, जो फेमिनिन मित्र होते हैं उनके अंदर होता है, जो वाइफ के अंदर होता है, गर्लफ्रेंड के अंदर होता है, जो फेमिनिन एसेंस होता है, जहाँ पे धीरज होता है, वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप ये पूछ सकते हो ना बॉस के ऑफिस में जाके, मैं आई कम इन सर, आप क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ बोलना है, मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, इसके बारे में बात करनी है। प्यार से भी बात कर सकते हो, यानी कि अरे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा सर, इतना काम हो गया, सबका मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आप चले बस शुरू, बस बड़बड़ करना शुरू कर दे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। सोर्ड कार्ड जो है कम्युनिकेशन का कार्ड है, और एक्शन का कार्ड है ये अपना नाइट। करेक्ट। तो कम्युनिकेशन, थॉट और एक्शन एक साथ में अगर आ गया तो फुल फायर हो जाएगा, क्योंकि आग है जो फायर एनर्जी है उसको बढ़ावा कौन देता है, एयर। राइट। तो यहाँ पे पैसिव जो क्वालिटी है इसको अपनाना पड़ेगा आपको। लेफ्ट साइड देख रहा है, पैसिव क्वालिटी जो है आपको थोड़ा सा थम के, संभल के बोलना, सोचना, डिसीजंस लेना आना चाहिए। ओके, तब जाके ये कार्ड इसका जो फुल पावर है, पोटेंशियल है, दिखाएगा। इसका फुल पोटेंशियल कहाँ पे आता है, आपको जॉब में, बिजनेस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या तो स्ट्रगल हो रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कोई, आप शाई हो, आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, कभी कॉल करता है कभी नहीं करता है, ऑन एंड ऑफ, जब उसका मर्जी आए तब करा। राइट। तो आप सही से बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये कार्ड अगर आता है तो आपको भाई उसको फाड़ देना है। एक बार वार्निंग दो, दूसरे बार बस मुंह तोड़ जवाब दो, उसके बाद कट ऑफ, या तो आ जाओ। नाइट इस पार उस पार करता है, सीरियसली क्वीन की तरह नहीं है, नाइट इस पार उस पार करता है। भाई चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी ये एक छोटा सा एसेंस रहेगा कि हाँ आपको संभल के शब्द जो है उसको इस्तेमाल करने चाहिए एक बार। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड भी है, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट, अगेन आपके क्लाइंट क्या सिचुएशन में है, उनके साथ जब आप कनेक्ट होते हो, वो अगर पुरुष भी है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमिनिन क्वालिटी है, वो रोता ही रहता है, उसके बाद सरप्रेस डिप्रेस होता रहता है, एंग्शियस फील करता रहता है, बहुत ज्यादा अगर फेमिनिन क्वालिटी आपको महसूस होता है, वो अपने फैमिली के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, सो यू हैव टू टेल दैट पर्सन, यस आपको वो जो शक्ति है वो उजागर करनी पड़ेगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब संभल के बात नहीं होगा। 10 साल से काम कर रहे हो आप, प्रमोशन अगर नहीं मिल रहा है और आप शाई बनते जा रहे हो, आप झुकते जा रहे हो, आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, एंजाइटी फील हो रहा है, सो क्या फायदा, वहां पे रहने का कोई फायदा ही नहीं ना। सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट एंड सिचुएशन, आपको आपका जो इंट्यूशन है वो कह देगा क्या करना चाहिए। अगेन यहाँ पे बिगर सोर्ड,
बिगर सोर्ट जो आपका डिजायर है, थॉट्स है, एम है, डिसीजन है, इज टू बिग फॉर द सिचुएशन। लेकिन आप प्रॉपर अगर उसको गाइड करते हो, चैनलाइज करते हो, आप सक्सेसफुल बनोगे। स्टॉर्म एंड क्लाउड, अगेन स्टॉर्म देखो कहाँ पे है इसका, क्लाउड कहाँ पे है, सर के ऊपर तक है, मतलब थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी अभी भी नहीं है। और जो ये चील है, बाज है, पक्षी है, कौवा है, जो भी है, ये स्कैटर्ड, ये कहीं और भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मतलब थॉट प्रोसेस में इतने सारे चीज चल रहे हैं इसके, प्रॉपर अलाइन नहीं है इसका थॉट, लेकिन फिर भी नहीं, इसको बोलना ही है, नहीं नहीं मुझे करना ही है, बोलना ही है। सो ये हठकरिता कहते हैं ना, हठकरिता में आके कुछ मत कीजिए। ये इंसान इसलिए नेगेटिव कार्ड दिखाता है इसको। ये कार्ड मैंने खुद देखा है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, कार्ड को, कार्ड में आ गया मतलब यही पत्थर का लकीर है नहीं, कार्ड एक चाकू की तरह है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, इससे टैलेंट। और आप कैसे इस्तेमाल करवाते हो आपके क्लाइंट के साथ, वो आपके टैलेंट है। कार्ड को मैनिपुलेट मत कीजिए आप, कार्ड का जो एसेंस है उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, लेकिन उस एनर्जी को आप किस दिशा में चैनलाइज कर सकते हो, दैट्स योर टैलेंट विथ योर क्लाइंट। इसलिए ग्रे कलर, मैं कहता हूँ ना, ग्रे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे पॉजिटिविटी है, जहां पे नेगेटिविटी भी है। ओके, तो ये कार्ड के एनर्जी को कैसे आप चैनलाइज करते हो टुवर्ड्स योर क्लाइंट एनर्जी, वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो यहाँ पे है, संभल के रहना पड़ेगा उनको, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन अगेन थॉट प्रोसेस में वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि क्लाउड है, उसके साथ साथ बर्ड्स भी इधर उधर भटक रहा है। ओके, आर्मर, आर्मर है बैटलिंग अगेंस्ट योर ओन सबकॉन्शियस एंड इमोशंस। तो यहाँ पे जो आर्मर है, ये है एक है सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो भी आप काम करते हो उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करने के बाद मत सोचिए कि ये क्यों कर दिया मैंने, करने से पहले सोचिए। सो दिस कार्ड इज लाइक ओके आई विल डू, देन आफ्टर दैट आई विल थिंक। नो, इसीलिए इसको पैसिव रखा गया है कि भाई तू सोच ले पहले, उसके बाद काम करियो। ठीक है, बंगाली में कहावत है कि आप तुम्हें भेबे करो भावर करार पड़े भावियो ना, सोच लीजिए, ओके, उसके बाद कार्य कीजिए, कार्य करने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं है, कर्म बन चुका है वो चीज। तो ये कार्ड आपको वही कहता है, जब ये कार्ड देता हूँ मुझे बंगाली वो कहावत याद जाती है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइंट को धीरे से समझाएगा, आराम से समझाएगा, उनके अंदर बहुत थॉट्स है, बहुत थॉट्स और क्लैटर्ड थॉट है, वो उलझ जाएगा, जो भी करने जाएगा ना, अच्छा अच्छा चीज को बिगड़ सकता है, इसलिए इसको नेगेटिव कार्ड कहा जाता है। बट मेरे लिए नेगेटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं उस क्लाइंट का सिचुएशन जानता हूँ, हर एक क्लाइंट का सिचुएशन जानता था मैं, किसको कैसे चैनलाइज किया जाता है इस कार्ड के माध्यम से। उनका जो एक नेगेटिव एसेंस है, दैट कैन बी फेमिनिन मैस्कुलिन, डजंट मैटर, बट उसको पावर अप कैसे आप कर सकते हो, दैट्स योर स्किल, यू शुड नो दैट्स थिंग, वो मैं सिखा नहीं सकता हूँ, सबका अलग अलग होता है। ओके, ब्लू एंड रेड क्लॉथ, डिजायर एंड इमोशन। जो रेड क्लॉथ है, रेड है यहाँ पे डिजायर, विल पावर, मैस्कुलिनिटी को दिखाता है, और ब्लू जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, फेमिनिन एस्पेक्ट को दिखाता है, नरिशमेंट, केयरिंग, लविंग सिचुएशन को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लू एंड रेड अगर एक साथ में है तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी कलर होता है, कॉम्प्लीमेंट कलर भी कहते हैं इसको। तो ये इगोइज्म को भी दिखाता है, इमोशनल ईगो को दिखाता है, मतलब इमोशंस पे बहते हुए कुछ काम करना भी होता है। थॉट प्रोसेस तो रहेगा, एक शार्प थॉट रहेगा, क्लटर थॉट रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर इमोशंस पे इनका आँच आ जाए, किसी ने अगर कुछ बुरा भला कह दिया, मेंटल ईगो तो होगा और इमोशनल ईगो भी होगा, तो उसके बलबूते पे कुछ काम कर देगा ये अचानक से। सो दैट पर्सन हैज टू बी वेरी केयरफुल, इमोशनली कुछ ना ले, पर्सनली कुछ ना ले। ये लोग क्या करते हैं ना, पर्सनली चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। मोहल्ले में या तो दोस्तों में और कुछ बातचीत चल रहा है, कोई जोक चल रहा है, वो अपना दिल पे ले लेंगे, अरे तूने ऐसे क्यों बोल दिया, तो दोस्त कहेंगे भाई मैं तुझे कहा ही नहीं, ये जनरल मैंने जोक मारा था, लेकिन उसने क्या किया, दिल में ले लेगा। ये कार्ड ऐसा है, क्योंकि क्लटर थॉट जहां पे रहेगा, क्लटर इमोशन भी रहेगा। ग्रे हॉर्स, ग्रे हॉर्स, ओके, हॉर्स जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है। सो योर ईगो, योर प्राइड, ओके, आपका जो थॉट है, आपके इमोशन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हावी है। घोड़े का हाल देखो आप, क्या हाल है, घोड़ा ऐसा भाग रहा है कि बोल रहा है कि भाई रुक जाओ, अभी बहुत हो चुका है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुनोगे आप उस समय, आपका इंट्यूशन का ना सुनोगे आप। जितना भी घोड़ा है या तो जितना भी यहाँ पे एनिमल्स है, सारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक एक रूप है। ओके, तो यहाँ पे
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ अच्छा बोल रहा है, आप उनसे सुनो। तो यहाँ पे आपका गाइडेंस होगा कि आपका जो इंट्यूशन है उनका सुनिए, आप फट कर इता में कुछ मत कीजिए। राइट, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे कुछ सिंबल्स है, छोटे छोटे सिंबल्स जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है बताता हूँ मैं। ओके, सो रेड फेदर है यहाँ पे, क्लॉथ में जो है रेड फेदर, हेलमेट जो रेड फेदर है दैट इज योर हाई पैशन, डिजायर, मैस्कुलिनिटी, फोर्स, एग्रेशन को दिखाता है। अगर फेदर या तो कैप या तो हैट जो भी आपके सर पे है, उसका जो कलर है उस कलर का जो मीनिंग है आपके थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो रेड फेदर ये कहता है कि आपका जो डिजायर्स है, आपका जो विल पावर है, आपका जो पैशन है, आपका मैस्कुलिनिटी है, ऑलवेज आपके सर में मंडराता रहेगा, ऑलवेज आपके थॉट प्रोसेस में रहेगा। उसके बेसिस में ही आप एक्शन लोगे, जो आपका डिजायर रहेगा उसके बेसिस में आप एक्शन लोगे। आप ज्यादा फील नहीं करने की कोशिश करोगे, आपके थॉट में आ गया जस्ट यू विल टेक डिसीजन। ओके, जो यहाँ पे 4 बटरफ्लाई है आपको दिख रहा है, यहाँ पे घोड़े का जो चेस्ट में एक कपड़ा है वहां पे 4 बटरफ्लाईज आर देयर, और उसके नीचे 4 रेड बर्ड्स है। राइट, सॉरी 2 रेड बर्ड्स है यहाँ पे। तो 4 बटरफ्लाई, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी का। और बटरफ्लाई क्या शो करता है? आपका मेटामॉर्फोसिस, आपका रूपांतरण। एक जो लार्वा होता है, ओके, जो लार्वा से धीरे 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 बटरफ्लाई बनता है, तो उसका एक रूप चेंज हो जाता है, अलग रूप ही हो जाता है वो। तो आपके अंदर वो क्षमता है टू चेंज योर थॉट, जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये थॉट प्रोसेस आपको आगे जाके नेगेटिव कोई सिचुएशन में लेके जा सकता है। यहाँ पे सब आइटम्स दिया गया है, सारे सिंबल्स दिया गया है, मतलब सारा टूल्स दिया गया है। ये कार्ड अगर नेगेटिव है, इस जेस्चर को देख के आपको लगता है ना, ये सिंबल्स, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो जो ये सिचुएशन को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। बटरफ्लाई, बर्ड्स और पैसिविटी, राइट। तो ये छोटे छोटे चीज पूरा कार्ड को सपोर्ट करता है। अगर आप नेगेटिव कहते हो इस कार्ड को, इस कार्ड इज नॉट नेगेटिव। इसलिए सिंबल्स इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सिंबल्स आपको कह देगा आपके क्लाइंट को क्या क्या करना है। अगर बटरफ्लाई आपने देख लिया तो आपको कहना है कि उनके थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रूपांतरण लाना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशन पे रह के भी वो अपना पॉजिटिविटी दिखा सकता है। ओके, बर्ड अगर रेड कलर में, अगर उनके अंदर वो क्षमता कम हो चुका है। कल ही मैंने एक रीडिंग की थी एक कपल की, उनका जो हस्बैंड है उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया जाता है उनका ससुराल में, तो उनकी वाइफ से उनको वो कट ऑफ हो जाता है कभी कभी। तो उनके अंदर मैंने जब चेक की, उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटी बहुत ही नेगेटिव है। फेमिनिन क्वालिटी इज नॉट नेगेटिव थिंग, बट उनके अंदर एक ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनका ऑरा बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था उनके गाइडेंस में। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दैट पर्सन हैज टू बी लाइक नाइट, फाइट करना आना चाहिए उनको, उनके अंदर ऊर्जा बढ़नी चाहिए। दैट पर्सन्स टेस्टोस्टेरोन शुड बी हाई टू सपोर्ट हिज वाइफ, राइट। उनके अंदर वो नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो कभी कभी योगा प्राणायाम ये सब कर लेते। स्पिरिचुअलिटी, योगा प्राणायाम ये फेमिनिन क्वालिटी है जो मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना जो मैस्कुलिन पावर है वो भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं ये टैरो में या तो आर्ट में ज्यादा चला जाता हूँ ना, मेरा कहीं ना कहीं वो मैस्कुलिन पावर लो होता जाता है, वो मैं खुद फील करता हूँ। तो मैं जो जो चीज फील किया हूँ, मैंने क्लाइंट को वो चीज दिया है। मैंने जब मैं अपना पेंटिंग या तो गिटार बजाता हूँ या तो तबला बजाता हूँ या तो गाना गा रहा हूँ, जो चीज करूँ मेरे फेमिनिन क्वालिटी हाई होता जाता है, मेरा मैस्कुलिन क्वालिटी डाउन होता जाएगा। मुझे मन नहीं करेगा जिम जाने का, मन नहीं करेगा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का। तो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके पास 2 तरह के क्लाइंट आएंगे, फेमिनिन, मैस्कुलिन। सो ये इंपॉर्टेंट है फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी का। किसी का अगर ऑरा श्रिंक हो चुका है, आपको फील होता है कि उनको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर दो तो दिन भर वही सोचेगा और उसका जो ऑरा है वो श्रिंक हो जाएगा। और भी मतलब होता है ना, आप एक इंसान के पास जाते हो और खुद डाउन फील होने लगता है, तो ऐसे होता है जब आपका बंद नहीं होता ना, निवल बंद नहीं कर पाते और आपका ऑरा श्रिंक होता रहता है। ये मैस्कुलिन क्वालिटी ही है। एक आप अगर महिला हो, आपके अंदर भी अगर फायर ऊर्जा कम है, ओके, जो ये वॉन्ड्स एलिमेंट है, वॉन्ड्स एलिमेंट अगर कम है आपके अंदर, आपका भी ऑरा डाउन हो जाएगा। कोई किसी ने कुछ कह दिया,
आपका दिल दुखने लगेगा, मन दुखने लगेगा, राइट? क्योंकि आपके अंदर जो उनका एक्शन है वो एक नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करेगा। वो तो कुछ भी कर सकता है। सो ये सारा चीज मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत तरीके से क्लाइंट आपको परेशान करेंगे। मैम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, अच्छा समय कब आएगा कब आएगा कब आएगा, पागल कर देगा आपको। आप अच्छे अच्छे चीज कहेंगे, अच्छा मैम 2 महीने के बाद हो जाएगा ना, 2 महीने के बाद हो जाएगा ना, लेकिन वो लोग खुद के अंदर चेंज नहीं करना चाहते। जब तक चेंज नहीं करोगे, फायर ऊर्जा जब तक नहीं लाओगे खुद के अंदर, आपका ऑरा लॉक नहीं होगा, और आपको वो जो फल है, स्पिरिचुअल जो लाइफ है, वो भी आपको आगे जाके हैम्पर करेगा। या तो आप फुली स्पिरिचुअल होकर सब कुछ छोड़ दोगे, या तो स्पिरिचुअल हो भी नहीं पाओगे। सो बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए कह रहा हूं ये जो कार्ड है यहाँ पे फायर एनर्जी है, नाइट है फायर। ये कार्ड अगर आता है, आपका थॉट और आपका जो फायर एनर्जी उस पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 यहाँ पे चॉइस एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो 2 बर्ड है उसके शरीर में 5 बर्ड्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट को दिखाता है बर्ड्स। थॉटफुल डिजायर्स, हाई एम्बिशन इन लाइफ, मेक ए गुड चॉइस। यहाँ पे जो लाइफ में उनका जो गाइडेंस है, इसके शरीर में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका थॉट है वो प्रॉपर चॉइस और प्रॉपर बैलेंस के साथ आगे जाना चाहिए, तब जाके नया कुछ रियलिटी क्रिएट होगा। और यहाँ पे आप देखो 5 बर्ड्स है। ओके, तो 5 बर्ड क्या कहता है कि एयर एलिमेंट है, थॉटफुल डिजायर्स रहेगा और लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सारा गाइडेंस इस कार्ड के अंदर है। क्या चेंज करना पड़ेगा? थॉट प्रोसेस में चेंज करनी पड़ेगी, आपकी एक्शन में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थॉट और इमोशन का कार्ड है ये, सॉरी, थॉट और एक्शन का कार्ड है। तो नंबर 5 अगर आता है, 5 बर्ड अगर इसके शरीर में है, तो कह रहा है आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर निकल के लिए, राइट? तो यहाँ पे एक्शन टेकन बेस्ड ऑन माई थिंकिंग। टॉकेटिव पर्सन होगा, इंपेशंस हो सकता है, इंपल्सिव हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकता है। डेयरिंग और रिविलियस, मतलब किसी का सुनेंगे नहीं, नया कुछ बनाने के लिए ये धरती में आते हैं, इनको ऐसा फील होता है। सो ए ब्रेव एंड करेजियस एंड फोकस्ड, सिंगल माइंडेड, फॉरवर्ड थिंकिंग, चैंपियन, सोल्जर, रिस्क टेकर होगा, और गो अगेंस्ट द फ्लो। तो यहाँ पे जितना भी ये सारा मीनिंग है, ये सारे मीनिंग का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, इसका जेस्चर में है, सिंबल्स में है, और सिचुएशन में। तो उनको ऐसा बनना पड़ेगा। तो ये कार्ड है एक्वेरियस का, पॉजिटिव कार्ड है, फायर एंड एयर एनर्जी है। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये कार्ड यस कार्ड भी हो सकता है, सुपर यस कार्ड हो सकता है। और इसका गाइडेंस कहाँ पे, इसका जितना भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की उसमें। सो ओके, गो अगेंस्ट द फ्लो। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उससे आगे बढ़ने के लिए आपको गो अगेंस्ट द फ्लो। तो जो बहता हुआ पानी है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। कभी कभी ये कार्ड वही कहता है कि जो सिचुएशन पे आपको प्रॉपरली आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और जो फ्लो में आप बह रहे थे उसका उल्टा डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है रश ऑफ एनर्जी। अचानक से आपके अंदर वो एनर्जी आएगा, और ये इंसान एक्चुअली क्लीन हार्टेड पर्सन होते हैं, फुल ऑफ करेज इनके पास होता है, बट इट में कॉज ए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब भी आपका दिल साफ हो जाता है ना, तो आप डिप्लोमेसी नहीं करते हो। दिल साफ होता है, जो ये अघोरी बाबा लोग को देखना, ठीक है, वो खुले आम गाली देता रहेगा, खुलेआम गाली देगा, पीटेगा, मारेगा, त्रिशूल लेके बोलेगा अभी मैं मार डालूंगा तुझे। क्योंकि वो लोग, उनको पता होता है जो इंसान आते हैं उसके पास उनका क्या मंशा होता है। कोई आता है खराब चिंता के लिए, कोई आता है वशीकरण के लिए, बाबा मुझे ये लड़की को वशीकरण करना है, इसको वशीकरण करना है, गाली दे के मार मार के भगा देगा वो लोग। लेकिन जिनको पैसा चाहिए वो कहेंगे हाँ बेटा आ जाओ, 10 लाख रुपया दे दो मुझे, सबका वशीकरण कर दूंगा, मैं पूरा फैमिली का वशीकरण कर दूंगा, क्या चाहिए बोलो। जो जिनके अंदर, जिनके दिल में साफ होता है ना सब चीज, वैसे मुंहफट हो जाते, उनको शर्म हया भय नहीं होता है। उनको पता है दूसरा इंसान का इंटेंशन क्या है,
तो ये जो इंसान है इसको भी पता है कि दूसरा इंसान का इंटेंशन क्या है, दैट पर्सन इज वेरी क्लियर। तो तभी जाके मुश्किल हो जाता है। ये कलयुग में डिप्लोमेट नहीं हो आप, देन यू विल जस्ट ब्रेक योर ओन फीट ऑन योर ग्राउंड। सो यहाँ पे एम्बिशन, बहुत हाई एम्बिशन रहेगा, और फोकस ऑन योर एनर्जी, जो आपका एनर्जी है उस एनर्जी का राइट डायरेक्शन में आप अगर चैनलाइज करते हो तो आपके लाइफ में सक्सेस होगा। नाउ दिस कार्ड इज ऑफ क्विक थिंकिंग, शार्प इंटेलेक्चुअल पावर और असर्टिव नेचर। ये नेगेटिव कार्ड एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा फील नहीं होता क्योंकि मैं कार्ड को इस्तेमाल करवाता हूँ उनसे। सो जो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है या तो गाइडेंस दिया गया है, ये सारा गाइडेंस को आप जब आपके क्लाइंट के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। सीकिंग न्यू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर मेंटल होराइजन। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि इम्पल्सिव एंड रेकलेस बिहेवियर आपके अंदर हो सकता है, तो टेक ए मोमेंट, टेक ए मोमेंट। आप ज्यादा रश में मत रहिए, वरी में मत रहिए कि अभी आपको डिसीजन लेनी है या तो एक्शन लेनी है। अवॉइड गेटिंग कॉट अप इन अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और बीइंग ओवरली एग्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन सोर्ड का कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, अगर उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, उसमें एग्रेशन होता है, वहां पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और उसके बाद ब्रेकअप या तो बिजनेस या तो जॉब लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप में एक डीपर कमिटमेंट और ए मैरिज प्रपोजल और रोमांटिक प्रपोजल, ये भी हो सकता है। योर पार्टनर में बी थिंकिंग अबाउट लिविंग द रिलेशनशिप, यस, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजों में होता है, ये आपको अगर महसूस हो रहा है कि उनका पार्टनर उनके और आ रहा है कुछ कम्युनिकेशन के लिए, कुछ क्लैरिटी के लिए, या तो आपको अगर एहसास होता है, क्योंकि ये दो चीजों में ये कार्ड इफेक्ट करेगा, एक है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो आपको अगर फील होता है कि कार्ड देखने के बाद वो इंसान, ये जो आपके क्लाइंट है उससे दूर चला जाएगा, वो नहीं आने वाला है, सिचुएशन क्या है आपको इंट्यूटिवली उस समय जो है मैसेज देना शुरू कर देगा कि आपके पार्टनर के लिए, आपके क्लाइंट के लिए उनका पार्टनर सही है या गलत है, ये आपको इंट्यूटिवली मैसेज देगा। तो अगर सही है तो ये पर्सन आ रहा है, गलत है तो पर्सन जा रहा है, जो भी होगा सिचुएशन में। तो दो तरह के सिचुएशन हो सकता है इस कार्ड में। सम सडन क्लैरिटी, देखिए कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं था, अचानक से क्लैरिटी आ सकता है, लेकिन फिर से ये कार्ड सूदिंग कार्ड नहीं है, अगेन रिकंसिलेशन का कार्ड नहीं है, ये रिकम्युनिकेशन का कार्ड, इतना तक। ओके, सेकेंड है फुल ऑफ माउथ टू माउथ टॉक, फुल ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों क्यों क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, एक महीने के बाद वो शुरू हो गया, फिर से 2 महीने के बाद शुरू हो गया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं की, तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, ये आर्गुमेंट में बदल जाएगा अल्टीमेटली। तो इससे अच्छा है ये कार्ड जब भी आता है आप कहेंगे कि चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको रहना है या नहीं रहना है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स मूड, नॉट योर आउटकम। Okay, if you are in no contact, that person will start communicating obviously with very thoughtful manner, but यहाँ पे कुछ clarity के लिए वो आपसे बात करेंगे। You must not be involved in arguments. All the obstacles will be overcome by a proper decisions, communication and action. सिंगल का कार्ड अगर ये है, ये कार्ड कहता है कि रोमांटिक प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है। इफ यू वांट टू प्रपोज समबडी, दिस इज द राइट टाइम। आप ज्यादा मत सोचिए, ये कार्ड कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का कार्ड है। मनी एंड करियर में एम्बिशन, ड्राइव और डिटर्मिनेशन को दिखाता है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी अचीव करना चाहोगे, ये राइट समय है टू टेक एक्शन, प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ। एक चीज आप याद रखो, ये कार्ड में है हु डेयर्स विंस, इसलिए ये कार्ड मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है। आपके अंदर डेयरिंग क्वालिटी है भाई, आप तो जीत जाओगे, ये कलयुग है। ठीक है, यहाँ पे हाथ जोड़ के अच्छे बन के ऑल टाइम स्माइल करके काम नहीं होता है। आप अगर कॉर्पोरेट रैट रेस में हो, यू हैव टू बी लाइक वेरी बोल्ड। बिजनेस पर्सनल हो, आप कहीं शॉप ओपन करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो मेरा आइडिया है, मेरे कजिन ने ओपन किया, यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी को अलाउड नहीं है। ठीक है, हमारी जो जगह है यहाँ पे,
यहाँ पे या तो जो बाहर कम्युनिटी मेंबर्स है वो लोग लाते, कुछ उन लोगों का कुछ दल होता है, वो ही चूज करते कि यहाँ पे कौन बिजनेस कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, गुजराती है, मरवाड़ी है, उसके बाद बिहारी भी है, नेपाली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से बंगाली कम्युनिटी जो है यहाँ पे बिजनेस वाइज वीक है उस पर्टिकुलर प्लेस में। जहाँ पे मेरे कजन ने ओपन करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल हाल हुए। मतलब डिप्लोमेटिक वे में उनको ऐसा ऑफर दिया गया कि उस जगह का प्राइस अगर 5 करोड़ रुपया है, अच्छा ये बंगाली है, 10 करोड़, जगह को लेने के लिए 10 करोड़, दुकान बनाने के लिए ये, इसके लिए ये टैक्स वो टैक्स, गवर्नमेंट कुछ नहीं करते, कम्युनिटी करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो होता है ना डिप्लोमेसी यहाँ पे होता है हर जगह। तो हर जगह आप मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए या तो हाथ जोड़ते हुए काम नहीं कर सकते, यू हैव टू बिकम लाइक दिस सोर्ट। और उसने वही किया, अभी वो दुकान उसका है, 5 करोड़ क्या 3 करोड़ में लिया उसने वो जगह। सो दैट पर्सन इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है कैसे हैंडल किया जाता है। सो यस, यू हैव टू बी डेयर, यू हैव टू हैव दैट डेयर एंड यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड ब्रेव। तो आपने देखा इस कार्ड का इतना बदनाम हो चुका है सारा जगह में बदनाम है इसका, लेकिन आप कैसे यूज कर सकते हो आप इस कार्ड को। तो कार्ड जो है, कार्ड ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो कि क्लाइंट के लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो उससे वो ओवरकम कर जाए, कोई भी कार्ड से। तो सर वैसे कोई भी कार्ड तो नेगेटिव नहीं होता, मतलब वैसे देखा जाए तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, हम उसको किस वे से लेते हैं या फिर कैसे उनको गाइड करते हैं वो उस पे पर डिपेंड करता है। यस, थ्री ऑफ सोर्स देख लीजिए आप, उसको नेगेटिव कार्ड कहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन पे रह के आप क्या करोगे। और कोई आपको धोखा दे दिया, आपका दिल तो टूट गया है, लेकिन दिमाग क्या कहेगा, कोई बात नहीं यार, दिमाग तो वही कहता है ना कि मुझे सिर्फ पैंट चाहिए, और दिल कहता है कि मुझे इसी ब्रांड का पैंट चाहिए, तो दिल इसलिए रुका रहता है। तो सोर्ड का कार्ड कह रहा है कि एक लड़का या तो लड़की गई, हजारों आएंगे, तो यार चेयरफुल हो जाओ, दैट्स इट। इट्स वेरी लॉजिकल समटाइम्स, इमोशनली लॉजिकल समटाइम्स। इमोशंस में लॉजिक नहीं होता है, लेकिन थॉट क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा, एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा, उसको सुनना पड़ेगा, दिल को सुनना चाहिए। सो कार्ड को कैसे आप इस्तेमाल करोगे और सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इट्स योर टैलेंट अगेन। ओके, गो आफ्टर व्हाट यू वांट फुली। ओके, मनी एंड करियर में एक्चुअली बिग चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, आपके करियर में, अराइवल और डिपार्चर। आप जॉब ज्वाइन करोगे या तो जॉब छोड़ दोगे, बीच में नहीं रहोगे आप। ये कार्ड कहता है कि प्रमोशन मिला तो मैं रहूंगा, नहीं तो अभी छोड़ रहा हूं मैं। ओके, या तो मैं इंडस्ट्री चेंज कर दूंगा, मैं जॉब ही नहीं करूंगा, बिजनेस कर लूंगा या तो क्रिएटिव कुछ कर लूंगा। ये बहुत ही हटकरी इंसान रहेंगे। आई लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। ओके, जो सप्रेस में रहेंगे एक समय तक, उसके बाद कहेंगे कि बस हो गया, बहुत हो चुका है। ओके, इट विल बी अ पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। और अगर आपको किसी को गाइड करनी है कि कौन से डिसीजंस लेनी है उसको, जॉब के लिए या तो करियर के, बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए, उनको पुलिस फोर्स, मार्शल आर्टिस्ट, मिलिट्री या तो एडवेंचरिस्ट या तो एक्सप्लोरर ये होना चाहिए। फाइनेंस में ये कार्ड बहुत बड़ा एक डिसीजंस उनके लाइफ में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और ग्रेट इन्वेस्टमेंट का कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड कर सकता है वो, फाइनेंशियल जो इनका लाइफ है आगे लेके जा सकता है। ये पॉजिटिव है, लेकिन अगेन उनको प्रॉपर डिसीजंस पहले बनानी पड़ेंगी, एक्शन उसके बाद लेना चाहिए। हेल्थ वाइज गुड न्यूज फ्रॉम योर डॉक्टर दैट इंटरनल इश्यूज आर गोइंग वेल। और जो लाइफ में देखिए, शॉर्ट कार्ड के बारे में पहले भी हमने बात की थी कि इंजरी होने का चांस रहता है इसमें, जहां पे कट, जहां पे खरोच, ये हो सकता है, या तो बोन इंजरी भी हो सकता है। तो हेल्थ में अगर कुछ गाइडेंस देना है आपको, ये चीजों से आप उनको थोड़ा सा बच के रहने के लिए कहिएगा। शार्प ऑब्जेक्ट्स या तो कांच की चीज या तो ड्राइविंग एंड ऑल, जहां से इंजरी ना हो। और जो भी इंजरी है उनका, अगर ये कार्ड आता है वो सही हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में एक बिग चेंज कमिंग, अगेन चेंज की कार्ड है, एक्शन की कार्ड है। तो आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उससे आप दूर चले जाओगे, अचानक से आप कुछ चेंज कर दोगे, आप ध्यान कर रहे थे या तो कुछ और शुरू कर दोगे, योगा शुरू कर दोगे। क्योंकि आपके लाइफ में अगर कहाँ पे भी आपको परेशानी आ रही है, कहाँ पे भी आपको अगर स्टक फील हो रहा है, आप वहां से दूर जाने की क्षमता रखोगे। ओके, ये मिस अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो आपका गंतव्य स्थल था, आपका जो
डेस्टिनेशन था उसको आप पार करके चले जाओगे या तो दूसरे कोई और दिशा में चले जाओगे। नाउ क्वीन ऑफ सोर्स, या क्वीन ऑफ सोर्स का जो एक एक सिंबल है ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट। क्या लगता है क्वीन ऑफ सोर्स देख के आपको, नीलिमा जी? सर थॉट्स में क्लैरिटी है, क्लैरिटी नजर आ रही है और उनको पता है, मतलब स्वॉर्ड भी पूरा क्लियर दिख रहा है, तो ये पता है कि हाँ एग्जैक्टली किस पे काम करना है या फिर जो भी मिल चुका है उसको आगे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी को दिखाता है, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है। इमोशनल बैलेंस नहीं, इमोशनल सप्रेशन है सब अच्छा, ओके। ये इमोशंस को सप्रेस करके रखिए। हाँ, इमोशंस को सप्रेस करके, बट कुछ पाने के लिए, मतलब कुछ तो है ऐसा जिसके लिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है ऐसा। हाँ, जो सिंगल मदर होता है ना वो ऐसे करते हैं। हम्म। लाइफ में इतना सारे चीज उनको झेलना पड़ता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते, क्रिटिसिज्म्स आते, वो इमोशंस नहीं दिखाते। वो सुबह जाएंगे, बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करेंगे, अपना ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, जो भी पूरा दिन का ट्रॉमा है किसको नहीं दिखाएंगे, हंसेंगे सिर्फ दिखाने के लिए। और जब घर आएंगे वो वॉशरूम में जाएंगे, आधा घंटा तक रोएंगे, उसके बाद जब आएंगे एकदम फ्रेश, फिर से काम शुरू कर देंगे। सो सबके सामने इमोशंस नहीं दिखाते, समझ गए? जो ऐसे सिंगल मदर होता है जो अपने चाइल्ड को ब्रॉड करता रहता है टिल 19, 18, 20, उसके बाद जाके उनको थोड़ा सा सांस मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने देखा है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देम सेल्फ ओनली, उसके बाद स्ट्रिक्टनेस बाहर जाता है, डिसिप्लिन बहुत हाई रहता है उनका, बहुत डिसिप्लिन हाई रहता है। इमोशंस तो दिखेगा नहीं, लेकिन इमोशंस कब दिखेगा? वो बच्चे के सामने भी नहीं रोएगा। वो कहता है मैं छत पे चली जाती हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, उसके बाद मैं रोता हूँ, 1 घंटा या 1.5 घंटा रोता हूँ। ऐसे भी क्लाइंट है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, बट क्या वो इमोशंस सप्रेस करते रहते हैं वो लोग, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा रहता है, दे कैन नॉट शो देयर इमोशंस। वो उनके लिए वीकनेस हो जाता है, इमोशंस वीकनेस बन जाती है उनको। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बर्ड है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बर्ड है, जो कहता है कि हाई एम्बिशन आपके पास रहेगा, प्योर, एकदम प्योर, जहाँ पे कोई क्लटरनेस नहीं रहेगा, क्लैरिटी रहेगी आपकी। ओके, वन गोल, वन फोकस, एक गोल रहेगा, एक फोकस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्राउन है, क्राउन गोल्डन कलर का है या तो येलो कलर का है, जो कहता है पॉजिटिविटी, कॉन्शियस अवेयरनेस, जो सिचुएशन है, सिचुएशन की अवेयरनेस आपको आएगी, स्टेबिलिटी आपकी थॉट में आएगी। तो एक ही छोटा सा 2 सिंबल पूरा कार्ड का मीनिंग बता देता है, कार्ड में क्या क्या गाइडेंस है वो बता रहा है। सिंबल्स जो है कार्ड का ऑर्गेन्स है। अगेन स्काई, यहाँ पे क्लाउड उसका जो कमर तक है वो सर तक नहीं है, मतलब उसका जो हेड है वो क्लियर है फ्रॉम द क्लाउड। वेरी स्टेबल थॉट्स एंड सप्रेस्ड इमोशंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, एक्सटर्नली नोबडी कैन नोटिस व्हाट्स गोइंग ऑन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड का मेन एसेंस है कि बाहर क्या अंदर क्या है बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे। और हेड अबव द क्लाउड, नॉलेज, विजडम एंड क्लैरिटी फ्रॉम क्लाउडी थॉट्स। अगेन यहाँ पे 3 बटरफ्लाई है जो थ्रोन है यहाँ पे। ओके, सो ये 3 बटरफ्लाई ये कहता है कि मेटामॉर्फोसिस। अगेन मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? आपका नया रूपांतरण। आप क्वीन इतना स्ट्रांग क्यों बने हो? क्योंकि आपके लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतने सारे ट्रॉमा थे, इतने सारे फेलियर्स थे, इतने सारे क्रिटिसिज्म थे, इतने सारे धोखा थे, सब मिला के आपका एक नया रूपांतरण बना है। अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो, या तो इन फ्यूचर आपको बहुत 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 स्ट्रिक्ट होना है, इमोशन शो नहीं करनी है, और चेंज्ड इन लाइफ बिकॉज ऑफ हार्डशिप, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड फेस है यहाँ पे एक छोटा सा, ये कहता है कि इनर चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वीन। ओके, नाउ बिकम बोल्ड, आप बोल्ड बन चुके हो। आपका जो सर्कमस्टेंसेस है इसलिए दायी है, आपकी सर्कमस्टेंसेस है जो आपको ऐसा बोल्ड बनाया है। और ग्रेट थ्रोन, ग्रेट थ्रोन ये कहता है कि लाइफ में
जो भी आप एक्शन लोगे, जो सिचुएशन वाइज जो एक्शन लोगे, वो आपको आपका डेस्टिनी तक लेके जाएगा। तो आपका थॉट जिस दिशा में जाएगा, आपका एक्शन भी उसी दिशा में जाएगा, और उसी दिशा में आपका कर्म क्रिएट होगा। यहाँ पे 2 वैक्सिंग मून है, जो थ्रॉन में आप देखो उसके नीचे, जो बच्चे के नीचे 2 वैक्सिंग मून है यहाँ पे। अच्छा, सिंबल्स में आपको देखने को मिल रहा है 3 बटरफ्लाई है, ऊपर 2 नीचे 1, 2 वैक्सिंग मून है, राइट? ये सब क्लियर है? ओके, अगर कुछ डाउट है तो बताना मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो वैक्सिंग मून क्या कहता है, वैक्सिंग मून क्या है हमने डिस्कस की 2 ऑफ सोर्स में, याद है कुछ? एक लिस्ट भी दिया था शायद आपको, नहीं मैं बाद में दूंगा उसका, जब हम हाई प्रिस्टेस कार्ड करेंगे। ठीक है, वैक्सिंग मून क्या है बताइए, व्हाट इज वैक्सिंग मून? मयूर जी, व्हाट इज वैक्सिंग मून? तो मून का एक फेज है, वो एग्जैक्टली जैसे वैक्सिंग और वेनिंग होता है। वैक्सिंग क्या होता है? शायद वो वैक्सिंग तब होता है कि जब वो फुल मून की तरफ जा रहा होता है। वैक्सिंग क्या होता है? अच्छा, रिमूव करते हैं हम लोग, यस, डार्कनेस को रिमूव रिमूव कर रहे हैं। करना। या वैक्सिंग पीरियड होता है जब अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक आ गए, दैट इज वैक्सिंग। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता जाता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो फेज ऑफ मून है वो हमारी फेज ऑफ इमोशंस पे इम्पैक्ट करता है, हमारी फेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो वैक्सिंग आपको अभी भूलना नहीं चाहिए, आप नहीं भूलोगे अभी। 2 ऑफ सोर्स में वैक्सिंग क्या है, वो उसका थॉट, उसका इमोशंस में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स चल रहा है कि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। नंबर 2 है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसको इंट्यूशन की सुननी चाहिए, लेकिन उस समय उसका इंट्यूशन भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वैक्सिंग पीरियड है वो। जब तक ये फुल मून नहीं बनेगा उसको कुछ डिसीजन नहीं लेना है, चॉइस नहीं लेना है, उसको कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन इन फ्यूचर में जाके उसका इंट्यूशन ही कहेगा, क्योंकि वैक्सिंग पीरियड पार हो जाएगा, इंट्यूशन ही कहेगा कि क्या डिसीजन लेनी है। तो यहाँ पे देखो 2 वैक्सिंग मून है, मतलब वैक्सिंग टू वैक्सिंग फुल 28 डेज या तो 30 डेज कंप्लीट हो चुका है, 2 है, राइट? यहाँ पे देखो आप, वैक्सिंग टू वैक्सिंग मतलब लाइफ का जो एक पैटर्न है फुल फेज कंप्लीट हो चुका है। नाउ दैट पर्सन इज मैच्योर, लाइफ का एक फेज तक आ चुका है वो, तो उसको उसके पास मैच्योरिटी है। क्लियर? कोई डाउट है? सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई सब कहते हैं बिना सिंबल्स के टैरो सीख लो, बट आप इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं जानोगे, इसलिए मैं इतना जोर देता हूँ इसमें। तो अगेन वैक्सिंग मून ये भी है कि आपका जो सबकॉन्शियस अवेयरनेस है ना, आपका इंट्यूशन है, आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, ये भी दिखा रहा है कि आपका फेज, स्पिरिचुअलिटी का जो फेज है ये अंत हो चुका है। अभी नया स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप तैयार हो, एक नया स्टेज के लिए आप तैयार हो। सोर्ड्स है यहाँ पे, पेशेंस विथ माई थॉट्स, पेशेंस विथ माई थॉट्स। क्वीन होता है पेशेंस का, धीरज रखने का। सो पेशेंस विथ माई थॉट्स, क्योंकि आप अभी मुंहफट कुछ जवाब नहीं दोगे, आप आराम से सुनोगे। अच्छा बोलो क्या चाहते हो, पूरा गाली दे रहा है उसको, आपने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद जब उसका जवाब निकलेगा उसका बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान कम्युनिकेशन में माहिर है लेकिन इमोशन में भी माहिर है, याद रखना पड़ेगा। सो ये क्या करेगा, ये एक्टिवली किसी को कोसेगा नहीं, किसी को कुछ कहेगा नहीं, ये पहले रिसीव करेगी, उसके बाद इसका जो एक जवाब होगा, जैसे मिस्टर जयशंकर भी देते, बोलती बंद हो जाती पूरे जो मीडिया पर्सनल से। सो ये पहले सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे। ओके, काइंडनेस बट ऑल्सो फर्मनेस, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, प्रोटेक्टिव, इंडिपेंडेंट, यस इंडिपेंडेंट मदर और फादर फिगर हो सकता है, कम्युनिकेटिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव इंसान होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कार्ड का मेन गाइडेंस ये है, ये एक लाइन में आपको जानना चाहिए, बाकी याद रखो या ना रखो ये जानना चाहिए।
कट अवे एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स। बस ये कार्ड का फिनिश, ये कार्ड का और कुछ जानने का जरूरत नहीं है आपको। कट अवे जो भी आपके लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है, जस्ट किक ऑफ दैट थिंग। दैट कैन बी पर्सन और सिचुएशन, जॉब और एनीथिंग। क्योंकि क्वीन है, उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, उसको अपना सेल्फ वैल्यू आता है, सेल्फ नॉलेज है, उनके अंदर पेशेंस है। तो पेशेंस का एक लेवल तक जाके ना वो बम बनता है। तो ये अगर बम बन गया तो उसके बाद सब कुछ ब्लास्ट कर देगा, सब उड़ा देगा। सो कट अवे, जस्ट कट थ्रू वॉट एवर इज नॉट लॉन्गिंग फॉर यू। ओके, ये है कि क्लियर हेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद कोई भी सिचुएशन में ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड थिंकिंग, जहां पे अनबायस्ड क्या होता है, कोई पर्सनैलिटी नहीं होगा, कोई इमोशंस में आके कुछ भी डिसीजंस नहीं होंगे। और रिलेशनशिप में ये कार्ड कहता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। मे नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इमोशनली। कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपको डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। ओके, और ये कार्ड कहता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उस पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए फॉर दैट सिचुएशन देन योर हार्ट। राइट, तो ये कार्ड है लिब्रा का कार्ड, और एयर एलिमेंट है यहाँ पे, और यस दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, दैट्स व्हाई दिस इज यस कार्ड। लव एंड रिलेशनशिप में ये कार्ड है कि ऑनेस्ट एंड क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप। ऑनेस्ट एंड क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर मस्ट बी ट्रूथफुल एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन। यस, ये कार्ड कहता है, वार्निंग देता है, इनके सामने कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, घुमा फिरा के बात करने की कोशिश ना करो। जब तक ना क्लैरिटी आएगी तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपसे दूर रहेंगे। अगर नो कांटेक्ट में आता है ना ये कार्ड, और ये कार्ड क्लाइंट के पार्टनर के लिए आ रहा है, क्या